एक समय की बात है। एक राजा अपने 3 बेटों को अपने पास बुलाते हैं क्योंकि राजा बूढ़ा हो चुका था। अब वो चाहते थे उसकी गद्दी उन्हीं का कोई बेटा संभाले, पर कौन ये वो नहीं जानता था। तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा उनसे प्रश्न किया जाए, उनकी परीक्षा ली जाए, उनके एग्जाम लिया जाए। तो वो अपने तीनों बेटों को बुलाते हैं कि मुझे तुमसे कुछ काम है। तीनों राजकुमार सोच में पड़ गए कि ना जाने राजा को आज हमसे क्या काम पड़ गया। राजा कहते हैं, मैं तुमको एक काम देता हूँ, उस काम को ईमानदारी से करना। और राजा ने बोलना शुरू किया तो सब चुप हो गए। राजा ने अपने बेटों से पूछा कि अगर आप तीनों को किसी अपराधी को सजा देने को कहा जाए तो तुम क्या करोगे। तब सबसे पहले वाले राजकुमार ने कहा, मैं उसे बड़ी से बड़ी सजा दूंगा ताकि फिर कभी कोई उस काम को ना करे। दूसरे राजकुमार ने कहा, मैं भी उसे प्राण दंड दे दूंगा, अगली बार कोई उस काम को करने से पहले भी डर जाए। तीसरा बेटा थोड़ा समझदार था, वो कहता है कि अगर राजा की अनुमति हो तो मैं इसका जवाब देने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। राजा ने कहा, सुनाओ। राजकुमार ने कहानी शुरू किया। एक बहुत ही अमीर राजा था, उसके पास एक तोता था। वो उसे बड़ा ही ध्यान रखता था, उसको बहुत प्यार से रखता था। एक दिन उस तोते ने राजा से कहा कि वो अपने माँ से मिलने जाना चाहता है। राजा ने कहा, ठीक है तुम जाओ, लेकिन ज्यादा दिन नहीं रुकना और जल्दी लौट आना। तोता चला गया, माँ से जाकर मिलता है। कुछ दिन अपनी माँ के पास रहा, उनका ध्यान रखा। अब वो तोता जब वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में एक आम का पेड़ दिखता है। उसने कई लोगों से ये बात सुन रखी थी कि उस पेड़ का फल खाने से कोई भी अमर हो जाता है। तो फल वो राजा के लिए लेकर आने लगा। रास्ता बहुत लंबा था, इसलिए रास्ते में ही तोता थोड़ी देर के लिए सो जाता है और उस पेड़ के नीचे फल को रख देता है। लेकिन उस आम को एक सांप ने थोड़ा सा खा लिया। अब वो जहरीला हो गया। सुबह तोता उठता है और उस फल को तोता उस राजा को ले जाकर के दे देता है। राजा ने उस आम को अपने पालतू कुत्ते को थोड़ा सा खिला दिया और वो कुत्ता उसी समय मर गया। राजा को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और सजा के नाम पर उस तोते को मरवा देता है और उस आम को दूर फेंकवा देता है। धीरे धीरे उस जगह पे एक आम का पेड़ उग आया। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी उस पेड़ का फल को नहीं खाएगा, वो पेड़ जहरीला है। अब एक दिन उसी रास्ते से एक महिला गुजर रही होती है। उसे ये सब बातों की जानकारी नहीं थी, उसे भूख लग रही थी और उसने वो फल खा ली। अब धीरे धीरे बात फैलती गई कि उसकी उम्र कम होती जा रही है, वो वापस से जवान होती जा रही है। ये बात राजा को पता चलती है। अब राजा को समझ में आया कि उसने क्या गलती करी थी। वो अपने अफसोस पर रोने लगा। वो रोने लगा कि उसने सच जानने की कोशिश क्यों नहीं की, उसने तोते से सच पूछने की कोशिश क्यों नहीं की, सीधा सजा क्यों सुना दी। इस पर राजकुमार ने कहा, मैं यही करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बिना सच जाने मैं किसी को भी सजा कैसे दे दूँ। कोई अगर आकर कह दे कि सामने वाला गुनहगार है तो मैं उसे सजा सुना दूँ। इसलिए सबसे पहले मैं सब कुछ जानने की कोशिश करूँगा, सच पता करने की कोशिश करूँगा और फिर सजा देना या नहीं देना है ये तय करूँगा। इसी से मैं सही फैसला कर पाऊंगा और किसी बेगुनाह के साथ गलत नहीं करूंगा। ये सुनकर राजा बहुत खुश होता है और उसे ही अपने राज्य की गद्दी सौंप दिया जाता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कोई भी काम, कोई भी फैसला जल्दीबाजी में नहीं लेना चाहिए। कोई भी बात बोलने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो और फिर डिसीजन लो। इससे आप गलत बात बोलने से बचेंगे, गलत फैसले लेने से बचेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जल्दीबाजी में लिए गए फैसले ही हमें नुकसान पहुंचाती है। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ चुके होंगे कि डिसीजन कैसे लें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।